Good morning students, this is Shelly Arora and welcome back in science class. We are going to continue our chapter microorganism. कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स का, उसका रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फॉय, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हार्मफुल भी हैं कई तरह से। सम ऑफ देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। सच डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल में डिसीज फैलाते हैं। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। मतलब हमारे खाना खराब कर देते हैं, कपड़े खराब करते हैं, लेदर खराब कर देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? हम इनको पैथोजेंस बोलते हैं। डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। यानी कि डिसीज कैसे फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में कैसे डिसीज फैलाते हैं? एंट्री कैसे करते हैं? पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। यानी कि पैथोजन कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी में? उस हवा में अगर हम पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, या फिर हम गंदा पानी पी रहे हैं, या फिर हम गंदा खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होंगे? पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। या फिर ये कैसे फैलते हैं? मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ डायरेक्ट हैंडशेक कर दिया, उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तब भी पैथोजन क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं। और या फिर कैरिड थ्रू एन एनिमल्स, या एनिमल के थ्रू भी हो जाता है ये। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। मतलब अगर infected person से एक healthy person में अगर ये microbes आ रहे हैं, microbial disease आ रही है, तो हम उसको उस टाइप को क्या बोलेंगे? communicable disease। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर से, फूड से, एयर से आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। एग्जाम्पल कौन से हैं उन डिसीज के? ये रहे बच्चे, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेबल डिसीज के। मतलब एक जने से दूसरे जने से फैलती है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है ये। डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। When a person suffering from common cold, अगर एक पर्सन है कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है, छींकता है, वो स्नीज करता है, तो उस ड्रॉपलेट आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट आएंगे उसमें। ठीक है, तो वो एयर में जाते हैं, वहां पे क्या होता है? 1000 ऑफ वायरसेस आ जाते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब एक हेल्दी पर्सन उसमें ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, तो वो क्या करते हैं? इन्फेक्टेड एयर में सांस लेके वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। स्मॉल इंसेक्ट ऑफ डिसीज, मतलब कुछ डिसीज जो इंसेक्ट की वजह से भी फैलती हैं। दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स। मतलब कुछ इंसेक्ट और एनिमल ऐसे हैं जो कैरियर का काम करते हैं डिसीज के कोजिंग माइक्रोब्स का। मतलब उन माइक्रोब्स का माइक्रोब्स को एक पर्सन से एक एनिमल से दूसरे एनिमल, या एक हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने का कैरियर का काम करते हैं। हाउस फ्लाई उनमें सबसे कॉमन है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। ठीक है, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। हाउस फ्लाई क्या करती है? गार्बेज के ऊपर, एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडीज पे, उनकी टांगों पे चिपक जाते हैं, और जब वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं तो वो क्या करती हैं? पैथोजन वहां पे ट्रांसफर कर देती हैं। पहले वो कूड़े करकट के ऊपर बैठी, फिर वो खाने के ऊपर बैठी। जब वो कूड़े करकट के ऊपर बैठी है, पैथोजन वहां से ले लेंगे, और ये फूड के ऊपर जब बैठती है वो वहां पे छोड़ देती हैं। व्हेनेवर ईट द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और जब ये मिलावट वाला फूड खाया जाता है, तो ये क्या होता है? इससे बीमारी फैल जाती है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। और इसीलिए बच्चे एडवाइस किया जाता है कि खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खाने की चीजों को। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो विच कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, यानी कि ये सारे क्या, ये इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। मलेरिया भी इसी से फैलता है, डेंगू वायरस भी इसी से फैलता है। मतलब ये सारे क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं ये। यहाँ पे बच्चे आपको पिक दिखाई है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या है? ये भी एक डिसीज का कैरियर है, डिसीज माइक्रोब्स का कैरियर है ये।
ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, मतलब ये क्या करते हैं, पानी में पनपते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं भी पानी को खड़ा नहीं होना चाहिए, कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में, मतलब पानी अगर हम वहां पे रुका के रखेंगे, खड़ा रखेंगे पानी कई दिनों तक, वो पानी गंदा हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा तो वहां पे मॉस्किटो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसीलिए यानी कि पानी को खड़ा रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पे गंदा पानी अगर रहेगा तो वहां पे मच्छर पनपते हैं। यस, नेक्स्ट इज डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अभी हमने ह्यूमन बींग में पढ़ा है, मतलब डिसीज कैसे फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कैसे फैलाते हैं ह्यूमन बींग में, अभी प्लांट के बारे में। Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other, यानी कि कई सारे ये प्लांट्स एग्जांपल दिए हैं और इनमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज फैला देते हैं। द डिसीज रिप्रोड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब ये रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, ये क्या करते हैं, अमाउंट कम कर देते हैं क्रॉप की। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, मतलब इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल डाल के स्प्रे वगैरह करके माइक्रोब्स को खत्म कर सकते हैं हम। केमिकल मेथड कौन से इनको खत्म करने के, साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब साल्ट का, एडिबल ऑयल्स ये डाल के हम इनको चेक कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, साल्ट को, एडिबल ऑयल को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। ये हम ऐड करते हैं, वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, मतलब खाने वाली चीजों में नमक डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं पिकल में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स के अटैक को रोकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। These are also used in the jams and squashes to check their spoilage, ठीक है, मतलब ये क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं माइक्रोब्स के अटैक को, ताकि हमारी खाने वाली चीजें खराब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, मतलब हम मीट वगैरह को, फिशेस को में नमक वगैरह डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। मीट एंड फिशेस आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हम क्या करते हैं, इनको मीट को, फिश को कवर करके रखते हैं साल्ट से, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या रहे, रिड्यूस हो जाए। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्व आमला, रा मैंगो, टैमराइंड, मतलब कच्चे आम को, केला वगैरह को भी ये क्या करते हैं, नमक वगैरह लगा के रखते हैं ताकि वो पक जाए और वो सेफ रहे। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल का, विनेगर का यूज करते हैं पिकल्स वगैरह में, ताकि बैक्टीरिया क्या कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, मतलब बैक्टीरिया रह नहीं पाएंगे उस एनवायरनमेंट में, ऑयल में, विनेगर में वाले एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते, और हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिशेस, मीट, ये क्या करते हैं, प्रिजर्व रहती हैं, ये बचे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं ये। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, अपने खाने को बचा सकते हैं माइक्रोब से। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, ये इसमें शुगर डलती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, मतलब जब शुगर रहती है तो मॉइस्चर खत्म कर देती है, मॉइस्चर खत्म कर देती है तो मॉइस्चर में बच्चे ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, और जब मॉइस्चर नहीं होता तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती तो फूड स्पॉइल नहीं होता। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना खाना, कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, या फिर हम दूध को गर्म करके रखते हैं, मतलब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, ठीक है, आपने मम्मा को देखा होगा ना, दूध को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं स्टोर करने से पहले। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम बॉयल कर देते हैं किसी भी चीज को तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब जब टेम्परेचर लो होता है, फ्रिज में होता है, तो वहां पे भी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी रिड्यूस हो जाती है माइक्रोब्स की, और हमारा खाना खराब नहीं होता। इसके साथ ही हम एडवांटेजेस इनके, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव करना क्या क्यों चाहिए, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग इट्स स्पॉइलेज, मतलब अगर खाना खराब नहीं होगा तो हम यूज कर सकते हैं ना, उसे खा सकते हैं, तो इससे वेस्टेज खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट हेल्प टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड टू ग्रे और
टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब उसके न्यूट्रिटिव, उसके जो पोषक तत्व हैं वो बचा के रखती है वो। इट इंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड एट ए डिस्टेंट प्लेसेस, मतलब दूर दराज में जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है, अगर ये चीजें रखें तो हम खाना बचा रहेगा, यानी कि हमें अवेलेबल हो जाएगा। ऑफ सीजन में भी हमें खाना वो अवेलेबल हो जाता है। इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम, मतलब ये जो खराब होने वाली चीजें हैं उनको भी, उनकी भी लाइफ इंक्रीज कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सारी, ये उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फोए का रूल है वो भी हमने पढ़ लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।